हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। आज अपन शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। कल अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रल खत्म किया था, तो आज ये डेफिनेट इंटीग्रल अपन चालू कर रहे हैं। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल था उसका आंसर इनडेफिनेट आता था, यानी एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर आ सकते हैं। लेकिन डेफिनेट में एक डेफिनेट वैल्यू आया करेगी, उसके आंसर हमेशा एक्स की टर्म्स में आते थे, इसके कांस्टेंट आंसर आया करेंगे, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। अच्छा, खुद सोचो, जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, तो एफ एक्स का मैंने इंटीग्रेशन क्या बताया था आपको, कैपिटल एफ एक्स लिख लिया करो। और ये ए से बी है ना, ये लिमिट होती है, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर। और फिर अपन कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक्स की जगह ऊपर वाली वैल्यू माइनस एक्स की जगह नीचे वाली वैल्यू, है ना। अच्छा, एक चीज और, वैसे ये लिख के से यही आएगा, लेकिन मैं ऐसे बोलूं, एफ इसका प्लस सी भी आता था ना, तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी। एक्चुअली ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए वापस मैंने ये लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। यानी अब आपको समझ में आ गया इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या चेंज हुआ। डेफिनेट में आपको इंडेफिनेट जैसे ही इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है, और आपको सी नहीं लिखना है, क्योंकि कांस्टेंट दोनों जगह आके कट जाया करेगा। ठीक है, तो अब अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स। जितना आपको इंडेफिनेट बनेगा तो डेफिनेट उतना इजी हो जाएगा आपको। देखो, tan स्क्वायर एक्स का याद करो, डायरेक्टली होता था क्या, नहीं, डायरेक्टली sec स्क्वायर एक्स का होता था। तो tan स्क्वायर एक्स का कैसे करते थे, याद करो। अपन कहते थे इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि उसका अपन जानते हैं, ये लिखते थे। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। कैसे, tan x माइनस एक्स, और यहाँ आपकी ये लिमिट आ जाएगी। फिर मैंने क्या बोला, अपर लिमिट, यानी अपर पूरा हर जगह, tan π/4 माइनस π/4, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्टली दिमाग से करो तो tan 0 इज 0, एंड ऑल्सो x को 0 रखा है तो 0, तो ये कुछ काम का ही नहीं है। tan π/4 इज 1, तो 1 माइनस π/4, ये इसका आंसर आ गया। देखो, एक फिक्स्ड वैल्यू आई ना, एक डेफिनेट वैल्यू आई, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, 0 से 2 एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। याद करो कैसे करते थे, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ऊपर वाले की पावर बड़ी या बराबर हो तो डिवाइड करते थे। तो अपन एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, हाँ, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ऊपर की पावर बड़ी या बराबर हो तो डिवाइड करते थे। तो डिवाइड करें, एक्स की पावर 4 प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करें। पहला डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब जाएगा माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस प्लस, ये कैंसिल होके 2। तो अपन कैसे लिखते थे, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर को कोशेंट, कोशेंट अपना ये आया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर अपना 2 आया, अपॉन डिवाइजर, ये होता था। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 1 का एक्स और इसका 2 tan इनवर्स एक्स, 0 से 2। अच्छा, वैसे इनवर्स मैंने आज तुम्हें पढ़ाया नहीं है, लेकिन इनवर्स में मैं थोड़ा सा अगर कहीं काम आया तो बताऊंगा। एक्स की जगह 2 रखा, तो 8/3 माइनस 2 प्लस 2 tan इनवर्स 2। ऐसे इनवर्स में ऐसे देखते हैं कि tan में 2 कब मिलता है, तो 2 यार कोई स्टैंडर्ड जगह नहीं मिलता, इसलिए अपने को नहीं मालूम, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। माइनस लोअर में वही दिमाग लगाओ, ये 0, ये 0, और tan इनवर्स 0, तो ऐसे बोलते हैं इसको, इनवर्स है तो उल्टा बोलो। tan में 0 कब मिलता है, तो 0 पे ही मिलता है, ये तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका 8 माइनस 6, यानी 2/3 प्लस 2 tan इनवर्स 2, ये इसका आंसर आ गया। तो आप देखेंगे आंसर हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिला करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपन लेते हैं, 0 से 1 dx अपॉन, आपको फॉर्म बस सारे पहचानने पड़ेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, रैंडमली कुछ भी आया करेगा। अब याद करो ये कौन सा है यार, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे पावर 2 है, तो सम स्पेशल इंटीग्रल्स अपन ने किया था, याद हो तो।
उसमें मैंने कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो 2 तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 1/2। अब क्या करते थे, मिडिल टर्म के आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, अब 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 ऐड, 1/16 सब्ट्रैक्ट और 1/2 है आपका। ठीक है ना। तो ये इतना सेगमेंट तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, हाफ dx अपॉन x प्लस 1/4 का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, अगर 16 एलसीएम है तो यहाँ पर तो -1, यहाँ 8 हो जाएगा, तो -1 प्लस 8 7/8, वो भी पॉजिटिव का। तो प्लस √7/8 को अगर आप ऐसे लिख पाए तो ठीक है, नहीं तो √8 भी लिख दें तो भी चलेगा। अच्छा, लिमिट जो चल रही है वो तो आपको चलानी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था, 1/a, यानी ये √7 अपॉन 2√2, tan इनवर्स x बाय ए, x यानी x प्लस ये अपॉन a √7 अपॉन 2√2। ठीक है ना। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और √2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो √2 अपॉन √7 और यहाँ पर हो जाएगा ये tan इनवर्स। अच्छा, ये इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो अब आप ये लिमिट लगा दे 1 से 2, है ना। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अपन tan इनवर्स। ये तो हो जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन 4 और ये √7 अपॉन 2√2। अच्छा, 2√2 में आप ये बोल सकते हैं, एक तो 2 से ये कैंसिल होके 2 बचा और एक 2 से कैंसिल होके यहाँ √2 बचेगा, तो फाइनली √7 तो ऊपर आ जाएगा। तो आपका ये बच रहा है √2 अपॉन √7 tan इनवर्स आपका tan इनवर्स 4x प्लस 1 √7 इंटू 4x प्लस 1 अपॉन √2, √7 इंटू 4x प्लस 1 अपॉन √2, ये और यहाँ पर आपके लिमिट थी 1 से 2। तो पहले अपर लिमिट पुट किया √2 अपॉन √7, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह 2 करा, तो 4 2 8, 8 प्लस 1 9, तो 9√7 अपॉन √2, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए ऐसे ही रखना पड़ेगा, माइनस tan इनवर्स ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 √7, ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसको भी ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ये सॉरी ये कट गया, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है। तो आपका कुछ भी बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 0 से π/2 x स्क्वायर cos x। अब सोचो कि ये कैसे होगा, ना ये टी पुट करने वाला है, ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन दिख रहा है, और तो अपन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन होगा, कम से कम बाय पार्ट्स में तो आई ले लो, वैसे तो सारे क्वेश्चन में आई की आदत डालनी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos x का इंटीग्रेशन sin x। अच्छा, बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, जैसे इतना हो गया तो इतने में लिमिट पुट कर दी, इतने में लिमिट पुट हो गई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x। तो यहां तो पुट कर दो आप पाई स्क्वायर π/4 sin π/2 इज 1, और 0 पुट करने पे तो 0 ही हो गया। यहाँ पर 2 बाहर लेके फिर अपना x एज इट इज, sin x का माइनस cos x। अब मैंने वही बोला, इतना होता जाए उतने में पुट करते जाओ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी 1, और इसका माइनस cos x यानी प्लस में हो जाएगा cos x। ये समझ में आया आपको। अब ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 तो है ही, ये हो जाएगा इधर अपन पुट करें -2, तो अब रहने दो, ये पुट करेंगे π/2, तो cos 90 इज 0 इस बार, तो लोअर लिमिट में आ जाएगा, लोअर भी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर x की जगह 0 है, मतलब ये इंसान तो 0 ही हो गया। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और उसकी लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 इज 1
तो फाइनल आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू वो 1 आ रहा था, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाय 2। इसको ऐसे लिख लें तो थोड़ा अच्छा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 2 इंटू 1 को 2 लिखा है और कुछ भी नया नहीं किया है मैंने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखते से ही क्या समझ में आ रहा है, देखो पुराना इंटीग्रेशन भी अच्छा खासा रिवाइज हो जाता है, अगर डेफिनेट आप कर लो तो पुराना इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है। ये आपको वो फॉर्म समझ में आ रहा होगा, ई की पावर एक्स के साथ बहुत सारी टर्म हो तो शायद तक ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन जाता है, शायद तक। देखते हैं बनता है कि नहीं, है ना। आई इज इक्वल टू लेने की तो अपन अब आदत डालेंगे ही डालेंगे। तो मैंने ऐसे फॉर्म में कहा था, आप ई की पावर एक्स को तो छोड़ दो और बाकी को अभी के लिए ऐसे छोड़ दो और बाकी को सोचो कि कैसे करता, अगर इसका इंटीग्रेशन करने को आता तो मैं कैसे करता। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे करता, +1 -1 करता पहले तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये dx। अब अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा अपना 0 से 1 e की पावर x, अलग अलग डिवाइड किया तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है डायरेक्टली, तो आंसर आ गया e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। लेकिन लिमिट भी पुट होगी 0 से 1, अपर लिमिट पुट किया तो e की पावर 1 इज e और यहाँ 1 प्लस 1 इज 2, और लोअर लिमिट पुट किया तो x की जगह 0, e की पावर 0 इज 1 और यहाँ 0 प्लस 1 ये, तो e बाई 2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में। तो आपको बस पुराने फॉर्म पूरे क्लियर होने चाहिए। अब जैसे आपका क्वेश्चन है 1 से 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब याद करो भाई, नीचे का देख के तो ऐसा लग रहा है सम स्पेशल का हो, लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन ऊपर की पावर बड़ी या बराबर हो तो डिवाइड करते हैं। अच्छा डिवाइड आप करो, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग से अगर काम लेना तो और अच्छा है। बाकी डिवाइड करके भी वही आने वाला है, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा तो 4x प्लस 3 सब ऐड कर दो और 4x प्लस 3 ही सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा कह सकते हो। अच्छा आप बोलो यार वेरिएबल तो आपने कहा था ऐसे नहीं करना, हाँ ठीक है ना, मत करो, आप डिवाइड कर लो, एक काम करो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मतलब ये पक्के में ये आपका रिमाइंडर बचने वाला था, है ना। 5 1 से 2 अलग अलग डिवाइड किया 1 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा तुम्हारा 5, 1 का इंटीग्रेशन 5 तो पूरा है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट 1 से 2 थी शायद, ये थी ना। हाँ, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 से 2 माइनस माइनस 1 से 2 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, है ना। अब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाते हैं, क्या है इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4, तो 2x बनाना है तो यहाँ तो आप पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1 आ गया। और यहाँ पर नीचे का डिफरेंशिएशन बनाना है, 4x को 2x बनाना है तो 2 कॉमन ले लो। ऐसे में तो मैंने कहा था डायरेक्टली हो जाएगा 2x प्लस 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और फिर प्लस 4 चाहिए था तो प्लस 4 माइनस 4, एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 1 माइनस 2 1 से 2 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एज इट इज, माइनस ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 यानी 3 माइनस 8 माइनस 5/8, 5/2 इंटू 5/8 ब्रैकेट अपन खोले हुए हैं, और ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर तो इसको टी पुट करेंगे, यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लें, है ना। कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग तो मुझसे पूछ सकते हैं, ये तो मैंने आपको फ्रीडम दे ही रखी है। 0 से π/2 एक्स स्क्वायर, एक नेट इस टाइप का तो अपन कर चुके हैं ना, तो अपन उल्टा लेते हैं,
0 से π/2 x cos स्क्वायर x। तो याद करो, ये भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, लेकिन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा था कि पहले तो सेकंड फंक्शन ऐसा बनाओ जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो cos स्क्वायर एक्स को 1 + cos डबल एंगल बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये x इंटू वन यानी x 1/2 बाहर ले लो, यानी x/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 x cos 2x और ये dx और ये इंटीग्रेशन 0 से π/2। अच्छा है, अब ये मैं काइंड ऑफ होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका डायरेक्टली कर लेंगे। इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, बाय पार्ट्स में कैसे पुट करते हैं वो मैंने तुम्हें समझा चुका है, आप वैसे ही पुट करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन x इंटू 1 + 2x का होल स्क्वायर और लिमिट है 1 से 2। याद करो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिखे तो अलग अलग करने के लिए लेट 1/x इंटू 1 + 2x के स्क्वायर को a/x और ऐसे लीनियर की पावर में हो तो b/ पहली पावर, c/ एक पावर बढ़ा दो, और अगर क्यूब होता तो और बढ़ा देता, है ना। तो 1 = एलसीएम हमेशा यही आएगा। तो a के साथ देखो x तो है, ये इंसान नहीं है ना, तो a के साथ 1 + 2x का स्क्वायर आ गया, b के साथ एक ये है तो x इंटू 1 + 2x आएगा, x इंटू 1 + 2x आएगा, और c के साथ ये है ना तो c के साथ x आएगा। फिर मैंने कहा था लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रख दिया करो, उससे वैल्यू आ जाएंगी। तो x = 0 रखा 1, ये a बस 1, तो फाइनली a की वैल्यू तो 1 आ गई। फिर एक x = -½ रख दूं, है ना, x = -½ तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो 1 ही है, ये इस बार ये 0 ये 0, और यहाँ -½ रखा तो -c/2, 1 = -c/2, 1 = -c/2, यानी c की वैल्यू आ गई -2। फिर याद करो, अब और नहीं निकाल सकते थे तो मैंने बोला था कि कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट, पहले ब्रैकेट ओपन कर लिया करो। तो 1 = 1 + 2x का तो स्क्वायर खोल दूं, 1 = 1 + 2x था ना, 1 + 4x² + 4x इंटू a, और फिर b के साथ कौन था, तो b के साथ x + 2x², b के साथ x + 2x² x + 2x² इंटू b, और c के साथ तो सिर्फ x था। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ x² का कुछ नहीं है, यहाँ x² का 4a है, यहाँ x² का 2b है, तो अपनी शायद a की वैल्यू 1 आ चुकी थी, तो ये हो जाएगा 4, तो -4 = 2b, तो b की वैल्यू -2। बस अब आप इंटीग्रेशन में रख दें 1 से 2, a/x था 1/x, फिर b/ यानी -2/1 + 2x, और c की वैल्यू भी -2/1 + 2x का स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। अब कैसे, 1/x का तो लॉग, इसका भी लॉग में हो जाएगा, बस 2 से डिवाइड, और इसका पावर -2 ले जाके डायरेक्टली हो जाएगा, और अपर माइनस लोअर आप रख लेना, काफी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं पुट करने वाले, बाकी आप कर लेना। ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस करना, और मैंने बोला कि क्वेश्चन की जरूरत हो तो आप लोग मांगना, है ना, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरे करा दिया करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन होने चाहिए तो वो आप मांगना। ठीक है, ओके। और बाकी कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कुछ भी करते रहना, मैसेज वैसेज कॉल जो भी करना है आपको करना। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।